भगवान विष्णु के 8वें अवतार और संसार के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने एक सारथी के रूप में अर्जुन को ये याद दिलाया कि धर्म की रक्षा और अधर्मी कौरवों का नाश कैसे करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों को हराना बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं असंभव भी था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस महाभारत का युद्ध धर्म के पक्ष में जाना बहुत ही अनिवार्य था। श्री भगवान कृष्ण ने भी धर्म की रक्षा के लिए और इस युद्ध को बचाने के लिए कई बार झूठ और छल का प्रयोग किया। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने की सलाह दी। अगर भगवान कृष्ण ने छल नहीं किया होता तो शायद ही पांडव कभी दुर्योधन को हरा पाता। कौरवों की माता गांधारी ने अपने पति का दर्द समझने के लिए विवाह के तुरंत बाद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कौरवों की माता गांधारी ने जब ये प्रण ले रही थी तब उनका स्टेटमेंट था कि दुनिया की वो सारी चीजें मेरे लिए बेकार है जो मेरे पति नहीं देख सकते। कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था, जो जन्म से ही अंधा था। अपने पति के लिए उनका विश्वास समर्पण को देख के भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया, जिस वरदान में दिव्य शक्तियां प्रदान थी। वरदान था कि वो अपनी आंख से पट्टी जब वो हटाएगी तो जिस चीज पे उनका दृष्टि पड़ेगा वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, अमर हो जाएगा। उस पे किसी भी प्रकार का आक्रमण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही गांधारी को यह बात पता चलता है कि महाभारत के इस धर्म युद्ध में कौरवों के वंश का एकमात्र चिराग बचा हुआ है, उन्हें दुर्योधन की बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि कौरवों के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन ही थे। गांधारी ने बुलावा भेजवाया कि आज के युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद उनकी माता उनसे मिलना चाहती है। गांधारी ने संदेश में यह भी कहलवाया कि दुर्योधन को स्नान करके नग्न अवस्था में उनकी माता के सामने आना होगा, ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो उनकी दृष्टि से उनका शरीर चट्टान की तरह कठोर और शक्तिशाली बन जाए, जिससे कि दुर्योधन को कोई भी नहीं हरा सके। लेकिन दुर्योधन जब तक अपनी मां का आदेशों का पालन कर पाता, उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी चतुराई भरी बातों से, अपनी लीला से दुर्योधन के मन में संदेह पैदा किया। बोला, तुम्हारी मां तुम्हें जीवन में पहली बार मिल रही है और तुम नग्न अवस्था में मां से मिलने जा रहे हो। दुर्योधन, कम से कम कुछ कपड़े तो डाल लेते। दुर्योधन ने कृष्ण की बात मानी और अपना एक वस्त्र अपनी कमर पे बांध लिया। गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और जैसे ही दुर्योधन को देखा उसे बहुत क्रोध आया और वो क्रोधित हो गई। तब दुर्योधन को समझ में आया कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है, उससे झूठ बोला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत के इस महासंग्राम में, महायुद्ध में, इस घटना के बाद अगले दिन युद्ध में बलि, भीम और दुर्योधन के बीच भीषण युद्ध होना शुरू हो गया। दोनों गदा चलाने में माहिर, दोनों गदा के कुशल योद्धा, लेकिन भीम के बार बार वार करने के बाद भी दुर्योधन पे कोई असर नहीं होता। भीम परेशान। पांडव भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर ऐसा ही युद्ध होता रहा तो भीम कभी भी अपनी प्रतीक्षा पूरी नहीं कर पाएगा। तभी अर्जुन को याद आया कि भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केस धोएंगे। तभी अर्जुन ने भीम की ओर देख के पैर पे हाथ मारा। भीम ने अर्जुन का इशारा समझ गया और गदा से दुर्योधन के पैर पे वार करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही देर में उनके पैर दर्द से दुर्योधन तड़पने लगा और उनके पैर फट गए और कुछ ही देर में उन्होंने अंतिम सांस ली। कभी कभी भगवान खुद भी अपने बनाए हुए रचना का उल्लंघन करते हैं ताकि पापियों को नष्ट कर सके। वो छल करते हैं ताकि पापियों का अंत हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।